नमस्कार। चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। क्या पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र रख दिया जाना चाहिए? जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा ने ये मांग उठाई है। उनका कहना है कि चूंकि पाटलिपुत्र नाम पटना के प्राचीन गौरव को स्थापित करता है, इसीलिए ये नाम रखने से हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने अतीत के गौरव से परिचय होगा और इससे लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि पाटलिपुत्र जब नाम था पटना का, उस समय पाटलिपुत्र का शासन अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अब इसको लेकर चर्चा छिड़ गई है कि क्या ये सही है या गलत है। आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो डिटेल में बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये मांग उठाई है, कब उठाई, क्यों उठाई और क्या तर्क दिया? देखिए, उससे पहले मैं ये कह दूं कि पहली बार मैं नाम बदलने का जो परंपरा है उसे सहमत दिख रहा हूं, पहली बार। क्योंकि कई ऐसे जो नाम बदले गए हैं जिसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये जो नाम बदलने की बात हो रही है पटना से पाटलिपुत्रा, है ना, तो इससे मैं सहमत हूं। ये एक अच्छा कदम हो सकता है। अब ये कहाँ उठाया गया, कब उठाया गया, आपने बहुत कुछ बता दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि चूंकि हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है वो बड़ा है और इसमें जो प्राचीन हमारा वैभव है, हमारा जो गौरव है, उससे चीजों को जोड़ने की भी बात हो रही है। तो क्यों ना इसी क्रम में हम लोग जो प्राचीन गौरव हमारा रहा है पाटलिपुत्र, ठीक है, जो जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था और उसी समय के लिए भारत को सोने की चिड़िया जो कहा जाता है ना, तो उसी समय के लिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि साम्राज्य बहुत विस्तृत था और साथ साथ जो खुशहाली थी वो हर स्तर पे थी और मौर्य काल के जो राजा थे, शासक थे, उनको जनप्रिय शासक कहा जाता है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। इस कारण से उस समय चूंकि पाटलिपुत्र राजधानी थी, है ना, बाद में कालांतर में कई नाम बदले पाटलिपुत्र के। पाटलिपुत्र जो है वो बाद में मुगलों के समय में अजीमाबाद हो गया और अंग्रेजों के समय में वो पटना हो गया। तो अब अगर उसको वापस पाटलिपुत्रा से जोड़ा जाता है तो ये अच्छा कदम हो सकता है। ये चर्चा उन्होंने की कि गौरव का एहसास होगा, भारतीय संस्कृति से जुड़ने का एहसास होगा और ये अच्छा अवसर भी है, क्योंकि हम लोग विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। अभिभाषण में भी, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी ये सारे तथ्य शामिल किए गए थे। जी खालिद जी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। पाटलिपुत्र नाम जिस समय पटना का पड़ा, वो ऐसा समय था जब मगध का शासन पूरे देश में चलता था। देश नहीं, देश की सीमाओं से बाहर आज अफगानिस्तान तक पाटलिपुत्रा का शासन था। पाटलिपुत्रा उसकी राजधानी थी। तो नंद वंश से शुरू होकर मौर्य वंश तक पाटलिपुत्रा का गौरव इसी तरह बरकरार रहा। शुंग वंश तक भी बरकरार रहा। सम्राट अशोक जो महान द ग्रेट माने जाते हैं, वो भी पाटलिपुत्रा से ही जुड़े हुए थे और मौर्य वंश के प्रतापिक शासक थे। पटना के नाम पर वैसी उपलब्धि नहीं है जो पाटलिपुत्रा के नाम पर है। पाटलिपुत्रा जिस समय नाम था पटना का, उस समय पाटलिपुत्र देश की राजधानी हुआ करता था। और जो आपने कहा, मौर्य वंश से लेकर गुप्ता एज तक, गुप्त वंश तक भारत दिनों दिन प्रगति करता रहा। एक समय ऐसा आया गुप्ता एज में तो ये था कि स्वर्ण मुद्राएं भी चलती थी और सोने की बरसात होती थी। सोने की चिड़िया जो आपने बात कही, तो बहुत ही वैभवशाली युग था भारत का और उस वैभवशाली युग का नेतृत्व पाटलिपुत्र करता था। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो मुझे लगता है कि इस मांग में कुछ भी अनुचित नहीं है, क्योंकि जो गौरव पाटलिपुत्र के साथ जुड़ा हुआ है वो पटना के साथ नहीं जुड़ा। और पाटलिपुत्र ऐसा भी नहीं कि लोग नाम भूल गए हैं। आज भी आप पटना शहर में आपको कितनी कॉलोनी, कितनी सोसाइटी, कितनी चीजें पाटलिपुत्र के नाम से मिल जाएंगी, क्योंकि लोगों को एक जो फील है, जो लोगों की फील है
वो पाटलिपुत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि उनकी मांग बिल्कुल सही है और इस पर आगे सरकार को कार्रवाई होनी चाहिए, करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और इसको लागू भी कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ करने के लिए है नहीं इसमें। हाँ, एक बात तो लगती है मुझे, अगर कहीं थोड़ा हीला हवाला होगा तो इसमें राजनीतिक लाभ जो मिलने की संभावना होती है आमतौर पे, जो नाम बदलने के पीछे जो कारण आजकल होता है, बहुत सारे नाम बदले जाते हैं, तो उसमें भी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। उपेंद्र कुशवाहा ने हाउस में जब ये प्रस्ताव रख रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई कलकत्ता जो है वो कोलकाता हो सकता है, बॉम्बे जो है वो मुंबई हो सकता है ना। तो पटना जो है वो पाटलिपुत्र क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे नाम जो है वो अंग्रेजों के समय में ही निर्धारित किए गए थे। और मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि पटना जो नाम है, इससे ये लगता है कि ये किसी मतलब मतलब प्राचीन नामों से या किसी चीज से कंसर्न नहीं है, इससे थोड़ा सा व्यावसायिक महसूस होता है कि व्यावसायिक केंद्र है। तो वास्तव में जो पटना की परिकल्पना अंग्रेजों के लिए थी, वो व्यावसायिक केंद्र के तौर पे थी, है ना। तो इस तरह का नाम वो देते थे, इससे ये फील आती है, मुझे जैसा लगता है। तो अगर पाटलिपुत्र इसका नाम पड़ जाए, तो आप कह भी रहे थे कि बहुत सारे जगह जो है, और पाटलिपुत्र नाम जो है वो लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ सकता है ना। इसमें बहुत क्लिष्टता नहीं है, लोग बोलते हैं, पॉपुलर है। पटना के लोग, बिहार के लोग, पूरे देश के लोग इससे कंसर्न है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एक कारण से हो सकता है, सुविधा हो सकती है। दूसरा ये कि नाम बदलने के लिए बहुत कुछ करना नहीं होगा, है ना, और इसका विरोध नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई विरोध वाला पॉइंट नहीं है, राजनीति नहीं है, चूंकि, है ना, बहुत ज्यादा राजनीति नहीं है। खालिद जी, हम पता नहीं इसको लेकर सहमत नहीं है, क्योंकि विरोध करने वाले बहाना खोज ही लेते हैं विरोध करने का। तो कोई ना कोई विरोध हो भी सकता है, हालांकि श्योर नहीं है हम कि वास्तव में विरोध होगा। लेकिन एक बात तो सही है कि देखिए, जो पाटलिपुत्र यानी आपका पटना, जो कभी पूरे देश का नेतृत्व, विश्व का ही नेतृत्व कह लीजिए, पाटलिपुत्र सिर्फ जो है राजवंश के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, विद्या, वैभव, हर चीज का केंद्र था। बड़े बड़े यहाँ आचार्य रहते थे। धन्वंतरी की आरोग्यशाला यही है, जो बहुत बड़े ये थे। जो भी है, चाणक्य की भूमि है। मतलब हर फील्ड के जो विद्वान थे, बड़े बड़े मजे हुए लोग थे, मेगास्थनीज लोग, विदेशों से लोग आते थे पाटलिपुत्र के ग्रोथ का अध्ययन करने के लिए। आज हम लोग वैश्विक ग्रोथ की बात करते हैं, वो ग्रोथ पूरे विश्व में पाटलिपुत्र ने एक राह दिखाई थी ग्रोथ की, शासन की एक राह दिखाई थी। इतना बड़ा शासन और इतना व्यवस्थित तरीके से चलता था, और ये नहीं कि 25-50 साल चला हो, माने कई पीढ़ियां इसमें इन्वॉल्व रही और आगे बढ़ाती रही उस परंपरा को। वो जो गौरवशाली परंपरा थी वो आगे बढ़ती रही। और दूसरी बात कि ये सच है कि कालांतर में बिहार की स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि पिछड़े राज्यों में शुमार हो गया। आज ठीक है, तमाम प्रयासों के बावजूद, ठीक है, हमारी ग्रोथ रेट पहले से अच्छी हुई है, सब कुछ विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी आज भी बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में ही शामिल होता है। तो कहीं ना कहीं हर बिहारी एक तरह से उस फीलिंग से ग्रस्त रहता है कि एक समय, जो भी इतिहास के बारे में जानता है, कि हमारा क्या गौरव था, क्या मान था, और आज हम यहाँ आके खड़े हो गए। तो कहते हैं ना कि नाम का बहुत अर्थ होता है, नाम का भी बहुत प्रभाव होता है। तो निश्चित तौर पर यदि पाटलिपुत्र नाम रखा जाएगा, तो उस गौरव से जो जोड़ेंगे अपने आप को कि पाटलिपुत्र के समय हम क्या थे, हो सकता है प्रेरणा भी दे आगे आने वाली पीढ़ी को कि काश हम बिहार को उसी गौरव तक फिर से ले जाएं, और वही पहचान, वही गौरव फिर से हम बिल्कुल अपने गौरव से जुड़ने का, अपने वैभव से जुड़ने का, अपनी प्राचीन संस्कृति से और उस समय की जो उपलब्धियां हैं उससे जुड़ने का सीधा मौका मिलता है। आप कनेक्ट होते हैं। नाम जो है पाटलिपुत्र, ये बहुत अच्छा नाम मुझे लगता है,
और इससे कनेक्ट होने का अवसर भी मिलता है। एक हल्का सा तर्क ये भी मैं देना चाहूंगा सुनीता जी, हल्का तर्क है कि जो बिहार से बाहर के लोग हैं, है ना, तो हिंदी में तो हम लोग पटना लिखते हैं, है ना, और बोलते भी हैं पटना, लेकिन इंग्लिश में PATAN होता है वो, है ना, सॉरी PATNA। तो मैंने चूंकि बहुत समय मैंने साउथ में भी बिताया, बहुत समय दिल्ली में भी बिताया, बहुत समय मुंबई में भी बिताया, तो वहां के लोग जब पूछते थे तो मैं बोलता था कि मैं आई एम फ्रॉम पटना, तो वो बोलते हैं पाटना पाटना, तो वो नाम भी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। हल्का तर्क है, लेकिन एक ही, लेकिन पाटलिपुत्र ये नाम जो है ये थोड़ा सा उसी संदर्भ में लिया जाएगा, और ये भी एक कारण बन सकता है। और दूसरा मैंने जो तर्क अपने तौर पे दिया वो ये कि इसमें कोई राजनीतिक मंशा, आज के समय में जो नाम बदले जाते हैं, ज्यादातर नाम जो है मुस्लिम नेम वाले जो नाम होते हैं उनको बदलने की परिपाटी चल रही है, तो उसमें जो है राजनीति अपने आप आ जाती है कि भाई ध्रुवीकरण और ये और वो 50 तरह की बातें होती हैं। इसमें वो तथ्य जो है वो शामिल नहीं हो रहे मेरे अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल, खालिद जी आपकी बातों से काफी हद तक मैं सहमत हूँ। हालांकि राजनीति तो सही बात है कि दुखद यही है कि सही नियत से काम हो तो कोई बात नहीं है, राजनीति के तहत नहीं होना चाहिए। और पाटलिपुत्रा नाम में हमको लगता है कि कोई राजनीति वाली बात नहीं है। इसीलिए हम दोनों तो सहमत हैं, क्या जनता भी सहमत है? हाँ, लेकिन एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स जरूर हम देना चाहेंगे कि हो सकता है ये राजनीति थोड़ी सी हो कि भाई हाल में सम्राट अशोक की जो जाति है वो निकाली गई थी, है ना, उसका पता लगाया गया था, खोज की गई थी, तो वो कुशवाहा पता चला कि वो उनकी जाति जो थी वो कुशवाहा थी, तो शायद ये एक वजह हो सकती है उपेंद्र कुशवाहा को जो इस नाम से उनको लाभ मिल जाए या उन्होंने ये लक्ष्य किया हो। तो ये मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही बात है, पॉलिटिशियन है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करेंगे ही, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से हम लोग जो एक आम बिहार के रहने वाले नागरिक की दृष्टि से हम लोग जो देखते हैं उसके हिसाब से शायद सही फैसला होगा। वैसे दर्शकों आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है कि पाटलिपुत्रा नाम सही है या फिर पटना ही रहना चाहिए? कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।